आजमगढ़ के नेहरू हॉल में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर अभी पहले बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। पहले ये सामने आए कि सरकार की मंशा क्या है, वो क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या कानून है, तब इस पर कहना सही रहेगा। पहले ही तलवार निकालकर हवा में भाजने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से केवल मुस्लिम ही नहीं प्रभावित होंगे बल्कि ट्राइबल से लेकर अन्य अल्पसंख्यक हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है, जहां जो हमको समझ में आता है और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग हिंदू समाज के और सिखिज़म से वाबस्ता लोग उन सबको बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है और लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं और उसके क्या अंजाम होंगे, ये जब तक वाज़े ना हो जाए बात तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पांस है वो हम यकीनन देंगे। ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2024 का चुनाव आवाम लड़ रही है, लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं। बीजेपी से आजिज़ आ चुके हैं, उनके पास फॉर्मूला है, अगर वो सही तरीके से काम करेगा तो बीजेपी हट जाएगी। 24 की तैयारी आवाम कर रही है। हम लोग तो सिर्फ आवाम के इशारों पर चलते हैं और आवाम के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाम का इशारा ये है कि अब बहुत हो चुका है। बीजेपी की जो हम पर नाजिल बीजेपी को किया गया है वो बहुत कुछ हो चुका है और अब हमारे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर लें कामयाबी से तो यकीनन बीजेपी को हम मात दे सकते हैं और उसी पर इस जुस्तजू है, वही कोशिश है। बिहार इसी सिलसिले में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और अब बहुत जल्द अगले हफ्ते कर्नाटक में इकट्ठा होने जा रही है। वहीं राहुल गांधी के आए दिन कभी खेत में कभी वर्कशॉप में तो कहीं और स्थानों पर जाने से बीजेपी की चुटकी लेने के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आवाम अगर उनको पसंद कर रही है तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो बीजेपी ये क्यों मान रही है कि राहुल गांधी ये फ़र्क पड़ाने के लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो आवाम से जुड़ने के लिए अच्छा लगता है और आवाम उनका अगर इस्तेमाल करती है, आवाम उनका स्वागत करती है तो उसमें बीजेपी को क्या मसला है? जो आवाम को पसंद है वो बीजेपी को नहीं पसंद है, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं। अगर उनको वो बात पसंद नहीं जो आवाम को पसंद है तो हम इसमें बहुत खुश हैं। वहीं उन्होंने ICMR की बैठक पर कहा कि जो भी कौम में पसमानदा समाज है या ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके क्या विचार हैं उस पर अमल करना, इसी को लेकर बैठक हो रही है। नहीं, सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है हमारी कॉन्फ्रेंस का। हमारी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ हर कमज़ोर इंसान के लिए है हमारे मुल्क में और ये एक पेशकश मुसलमानों की तरफ से है। मुसलमान हमेशा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता है, मुसलमान बहुत कुछ देता भी है और आज मुसलमान अगर खड़े होकर ये कह रहा है और कुछ दानिश्वर मुसलमानों के बीच के ये कह रहे हैं कि आइए हर कमज़ोर का हम साथ दें, हर कमज़ोर का हाथ पकड़ें, तो उसमें इस बात का इस्तक़बाल होना चाहिए और ताउन हमको इसके लिए मिलना चाहिए कि हर कमज़ोर इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से उनका ख़ास रिश्ता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर में निश्मा बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां पर मुस्लिम समाज के छात्रों से मिले और तमाम विषयों पर चर्चा की।
भाई आज़मगढ़ ही ख़ास है, तो ख़ास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आज़मगढ़ से, आज़मगढ़ की एक मकबूलियत है, और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ है उत्तर प्रदेश में, उसमें आज़मगढ़ का एक बहुत बड़ी हैसियत है आज़मगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो